वो हमारी 2 ले गए, तुम उनकी 10 ले आओ, खाने पीने का खर्चा हम देंगे। ये कहना है सिद्धार्थ नगर के एक पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का बेटियों के बारे में। वो बेटियां किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, इससे मतलब नहीं है। वो एक तरीके से लड़कों को उकसा रहे हैं कि आप ये करें और हम आपको रोज़गार, खाने पीने का खर्चा, सारी चीज़ें देंगे। बहरहाल मुद्दा गर्म है, विवादित बयान है, तो इस पर चर्चा भी होनी लाजमी है। और इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं नीलम यादव जी, जो कुछ अपने विचार रखना चाहती हैं। पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर क्या किया जा रहा है और तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर हम उनसे बात करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधे नीलम यादव जी के पास। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इसी बयान पर बात करेंगे जिसके लिए आपने ये प्रेस वार्ता मीडिया को यहाँ पर बुलाया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़बोले पूर्व विधायक डुमरियागंज के हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, इनकी आए दिन रोज़ उल जुलूल बयानबाजी होती रहती है और बेहद घटिया और निंदनीय बयानबाजी होती है जो आम जनमानस को आहत करती है। अभी हाल में ही इन्होंने अभी पीछे एक मंच पर इन्होंने हिंदू नौजवानों को संबोधित करके कहा कि आप मुस्लिम समाज के 10 लड़कियों को लेके आओ, भगा करके लेके आओ और हम आपको रोजगार देंगे। ये कहीं से ये बात सही लगती है? कितनी छिछोरी हरकत इन्होंने राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने की है। शायद उनके अंतरात्मा में, मतलब वो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है होगी ही नहीं जो नारी सम्मान के लिए कुछ अंदर उनके आत्मसम्मान को जगाए। कुल मिला के जब भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा की बात करती है तो उनका मतलब सिर्फ एक संप्रदाय विशेष की बेटियों से होता है। अब बिल्कुल होता है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का काम ही है हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करना। अब आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हो और कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, आप खुद हिंदू खतरे में डालने में लगे हुए हैं। हिंदू परिवार के हिंदू नौजवानों को आप ये कह रहे हो कि आप मुसलमान के बच्चियों को अगवा करो। अगवा करने का मतलब अपहरणकर्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपराधी बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप वहाँ पे नफरत की सियासत पैदा कर रहे हो। आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हो वहाँ पर कि नफरत की राजनीति की रोटी सेक रहे हो। पार्टी का क्या से है इस पर, आपका इसके खिलाफ बिल्कुल लगातार डुमरियागंज में अब बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष हैं काजी इमरान लतीफ़, इस बयान पे उन्होंने बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अभी सांसद जी ने, संजय सिंह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसको बेहद हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और इस घटिया बयानबाजी पे मैं कल जनपद सिद्धार्थनगर और जाऊंगी और पुलिस अधीक्षक जी को मैं पत्र सौंपूंगी कि उन पे कड़ी से कड़ी एक तरह से देखा जाए मुकदमा दर्ज किया जाए। और अगर नहीं मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि खुलेआम घूम रहे हैं वो, उनको प्रशासन संरक्षण दे रही है ऐसी बयानबाजी पे, तो मैं कल जा कर के पत्र सौंपूंगी और ये उन्हें चेतावनी भी दूंगी कि अगर आने वाले समय में उन पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ इस बयानबाजी पर, ऐसी बयानबाजियों पर, तो आम आदमी पार्टी सड़कों पे भी संघर्ष करेगी और सदन में भी आवाज़ उठाएगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसके बाद चर्चा में जो है वो है 2027 का चुनाव जो आने वाला है, तो आपकी पार्टी की क्या रणनीति होने जा रही है? किस तरह से आप लोग चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, अभी आने वाला है पंचायत चुनाव। आम आदमी पार्टी का सबसे पहला फोकस पंचायत चुनाव पे है। 2027 तो अभी बहुत दूर की बात है। और दूसरा है कि अभी हमारा एक पदयात्रा की शुरुआत हो रही है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, जिसका नेतृत्व राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय संजय सिंह जी कर रहे हैं। और जो 200 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और जिसमें हम कहाँ से शुरू होगी? ये सरयू से लेके संगम तक की मतलब अयोध्या से शुरुआत होगी, प्रयागराज में समापन होगी। और हम इस मुद्दों पे चल रहे हैं कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम लोग सड़क पे। तो इस पदयात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता को हम संदेश देंगे कि योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आपके साथ छलावा कर रही है और हर वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आवाज़ उठाएंगे। हर मुद्दे पे हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, दिल्ली में जब पहली बार केजरीवाल जी की सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी बहुत धमक के साथ आई थी, उन्हें मेजॉरिटी मिली, लोगों ने पसंद किया, 2 कार्यकाल लगातार उनके रहे। फिर ऐसा क्या हुआ, क्या कारण रहा कि दिल्ली की जनता थोड़ा सा इस बार मायूस कर गई? और क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी कि प्रदेश के साथ साथ अब केंद्र में भी वापस उसी मजबूती के साथ केजरीवाल जी या बाकी लोग पार्टी वैसे ही फिर से दिखाई पड़े? देखिए, केजरीवाल जी जो वादा किया था दिल्ली की जनता से, वो सारे वादे उन्होंने 10 साल में पूरे किए हैं। रही बात सरकार ना आने की, तो सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन बात रह जाती है कि किस सरकार ने अच्छा काम किया। हमने शिक्षा पे काम किया, हमने स्वास्थ्य पे काम किया, हमने बहुत सारे मुद्दों पे काम किया।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन वादों के साथ आई है, क्या वो अपने वादे पूरे कर रही है? 8 महीने में दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है और फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार को अगली बार लाने की पूरी कोशिश करेगी उत्तर प्रदेश जनता, दिल्ली की जनता। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी में बहुत माहिर है। जैसे पिछली बार दिल्ली में उन्होंने वोट चोरी कर, जब आपकी पार्टी जीती तब वोट चोरी नहीं बिल्कुल, तब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में थी, उन्होंने कोशििश की होगी, तब सफल नहीं हो पाए होंगे, लेकिन इस बार पूरी तरह सफलता प्राप्त की उन्होंने। और बिहार में भी यही वोट चोरी हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी 1 करोड़ की वोट चोरी। बिहार के चुनाव को लेकर क्या सोच रही हैं आप? क्या देखिए, बिहार में जो जिस तरह की राजनीति सियासत गर्म हो रही है, जिस तरह की वहाँ की भी जनता बहुत त्रस्त है, परेशान है बीजेपी और जेडीयू से। अब वो चाहती है कि कोई सिंगल सरकार बने या गठबंधन की सरकार बने, ताकि हमारे जो जनहित के कार्य हैं वो ऐसी सरकार आए जो हमारे पूरे करे। चलिए, हमसे बात करने के लिए नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव जी। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ मैं आंचल दी हो हल्ला के लिए।